Hello बच्चों, the question says if the sum of first m terms of an AP is 2m square plus 3m, then what is its second term? यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि किसी AP के m टर्म्स का सम गिवन है हमें 2m स्क्वायर प्लस 3m, उस AP का सेकेंड टर्म क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे। अगर m टर्म्स के सम की बात की जाए सो वी नो दैट एस एम विल बी इक्वल्स टू m बाय 2 a प्लस m माइनस 1d। यहाँ पर m आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, a आपका फर्स्ट सम है एंड d आपका कॉमन डिफरेंस है। अब हमें अगर बात की जाए तो आपको sm की वैल्यू गिवन है। sm कितना गिवन है, दैट इज 2m स्क्वायर प्लस 3m। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मैं m को 1 पुट कर दूं तो s 1 हो जाएगा आपके पास, यानी कि फर्स्ट टर्म का सम हो जाएगा विच विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू यहाँ पर आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा। अब ये हो गया आपके पास 2 प्लस 3 दैट विल बी 5। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म आपके पास 5 आ गई। अब अगर हम बात करें m की वैल्यू 2 पुट कर दे सो फॉर m इक्वल्स टू 2, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास s2 जो कि आपका a1 प्लस a2 होगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का सम हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय m को हमने 2 लिया है सो 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय ये 2 हो गया, तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 हो गया एंड यहाँ से 3 टू ज़ा 6 हो गया। तो हम बात कर ले तो a1 प्लस a2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 14 आ जाएगी। अब देखिए हमें पता है कि अगर आपके टर्म्स एपी में है तो फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म आपके पास ए प्लस 2d होता है एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a2 जो होगा आपका वो आपका a1 प्लस डी हो जाएगा। अब यहाँ से पहले हमें डी फाइंड आउट करना होगा बिकॉज हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ पर सेकेंड टर्म की ही वैल्यू चाहिए। तो हमें यहाँ डी की वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि आपके पास दोनों का सम गिवन है हमें। तो दोनों का सम गिवन है a1 प्लस a2 विच इज इक्वल्स टू 14 एंड a1 हमें ऑलरेडी पता है कि ये 5 हो जाएगा। सो a2 विल बी इक्वल्स टू 14 माइनस 5। तो यहाँ से हम a2 की वैल्यू कह सकते हैं कि 9 है और यही फाइंड आउट करना था व्हाट इज द सेकेंड टर्म। सो फॉर दिस क्वेश्चन second term of the AP will be 9. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.